अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जैसा कि पिछली वीडियो में बताया था कि इंशाअल्लाह ज़कात किस तरह से निकालनी है, किस हिसाब से निकालनी है, हिसाब किस तरह से लगाना है, उसी के लिए आपको मुख्तसर सी वीडियो के अंदर आसानी के साथ समझाने की कोशिश की जाएगी इंशाअल्लाह। तो ज़कात आप जब देना शुरू करेंगे, उसका हिसाब लगाना शुरू करेंगे, तो सबसे पहले आप अपना पास जो जो माल है उस माल को आप जोड़ें। एक कापी पेन लेके बैठे बाकायदा। आप कारोबारी हैं तो आपका किसके ऊपर कितनी लेनदारी है, किसको कितनी देनदारी है, अलग अलग खाने बनाएं। पहले आप अपने स्टॉक से शुरू करें। जैसे आपके पास स्टॉक भी रहता है माल का, किसी भी चीज़ का हो, आटे का काम है तो आटे का स्टॉक होगा, बहुत सी इस तरह से अपना अपना देख लेना किस तरह से है। पहले अपने स्टॉक का हिसाब लगाएं कि मेरे पास स्टॉक कितनी कीमत का है। उसके बाद आप अपने पास जो नक़द है किसी भी शक्ल में हो, बैंक अकाउंट की शक्ल में हो, सोने की शक्ल में हो, चांदी की शक्ल में हो, या ज़ेवरात की शक्ल में हो, या डेली की शक्ल में हो, बिस्किट की शक्ल में हो, बहुत सी शक्लें हैं। सिक्कों की शक्ल में भी सोना होता है, चांदी होती है। आप उसको काउंट कर लें कि ये इतने का है, स्टॉक इतने का है, और मार्केट में मेरी लेनदारी यानी कि जो मुझे कर्ज़ा लोगों से लेना है वो कितना है। वो कर्ज़ा जिसके मिलने की उम्मीद हो। अक्सर जो पैसा मर जाता है वो जब मिल जाए अल्लाह से दुआ करो, अगर निकाल दोगे तो इंशाअल्लाह वो पैसा लौट आएगा। अल्लाह से उम्मीद रखो। तो जो पैसा मिलने की उम्मीद है उसको आप काउंट कर लो। तीन चीज़ें आप जोड़ो, अपना स्टॉक जोड़ो, स्टॉक जोड़ने के बाद अपने पास नक़द जोड़ो, वो बैंक अकाउंट में हो या किसी भी शक्ल पे हो, नगद हो, बैंक में हो, या सोने की शक्ल हो, बिटकॉइन भी चल रहा है आजकल, जिस शक्ल में भी हो, डिजिटल सोना भी चल रहा है, तो उसको आप जोड़ लें। आप पैसा जोड़ लें, अपना स्टॉक जोड़ लें, जो आपकी लेनदारी है मार्केट में, जो आपकी उधारी है, जो आपने बांट रखी है कारोबार के अंदर, तो लेनदारी और देनदारी दोनों चलती हैं। तो आप अपनी लेनदारी जोड़ लें एक तरफ। दूसरी तरफ आपने जो स्टॉक जोड़ा है उसमें लोगों का कितना बकाया है, आपके ऊपर भी देनदारी होती है कारोबार के अंदर। बता रहा हूँ, बार बार चलता है सब। तो अपनी ऊपर लेनदारी जोड़ लें आप, मेरे ऊपर देनदारी कितनी है। मान के चलो, मिसाल के तौर पे समझा रहा हूँ मोटा मोटा, आपका स्टॉक, पैसा, सोना, चांदी सब मिला के, किसी भी शक्ल में पैसा हो, उसको मिला के आपका 20 लाख बैठा। फिर आपने हिसाब लगाया कि मुझे देनदारी कितनी है, वही फ़ला को इतने, फ़ला को इतने, फ़ला को इतने देने हैं, लेबर को इतने देने हैं, काम वालों को इतने देने हैं, लाइट बिल इतना है, पानी बिल इतना है, सारे ये आप इसको माइनस करें। अब आपके पास बचता है 10 लाख। तो आपको जो ज़कात देनी है वो 10 लाख रुपए की देनी है। दूसरी बात, वो मकान जिसमें आप रहते हैं, या आपके पास और भी मकान है जिसको आपने बच्चों वगैरह के लिए ले रखा है, उस पर ज़कात नहीं है। और वो ज़ेवर जो आपने ज़ेवर बना के रखे होते हैं, अक्सर लोग घरों में रखते हैं बच्चों की शादी के लिए, उसके आप मालिक हैं, उसकी ज़कात आपको देनी पड़ेगी। यानी कि जो चीज़ हमने बेचने के इरादे से ली है, हमने एक प्लॉट लिया, कोई मकान लिया, सस्ता मिला था, या 2 साल बाद उसकी कीमत बढ़ेगी, बेचना है, नीयत है, तो उस पर ज़कात होगी, क्योंकि वो आपके इस्तेमाल की नहीं है। और जो चीज़ आपके इस्तेमाल की, आपका मकान है, लाखों का है, वो करोड़ों का हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़कात नहीं है। ऐसे ही घर के सामान पर कोई ज़कात नहीं है। फ्रिज है, एसी है, टीवी है, कूलर है, फ्रिज है, और गाड़ियां हैं, इस पर भी कोई ज़कात नहीं है। तो ज़कात उस पर है जिसको हमने तिजारत की नीयत से ख़रीदा हो। वो मकान भी अगर हमने तिजारत की नीयत से ख़रीदा है, या कोई प्लाट वगैरह हमने, या कोई फ्लैट वगैरह भी ले लेते हैं लोग, तो अगर वो तिजारत की नीयत से ख़रीदा है, बेचने की नीयत से ख़रीदा है, तो उस पर ज़कात वाजिब होगी। और अगर अपने इस्तेमाल के लिए रखा है उसको, तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। हाँ, ज़कात देनी कितनी है? 2.5% ज़कात होती है। यानी कि 1 लाख रुपए पे आपकी ज़कात बनेगी, वो 2500 रुपये की बनेगी। तो 10 लाख रुपए के आप मालिक हैं, तो इस हिसाब से आपकी ज़कात 25,000 रुपये की हो जाएगी। बड़ा आसान सा हिसाब है। जो 5 का मालिक है तो 12.5 की हो गई। इस तरह से आप कैलकुलेट कर लीजिए। 2,500 रुपये लाख पर होते हैं।
और देनदारी पर उसको माइनस कर लिया जाएगा। जो बताया था, अपने स्टॉक में जो माल लगा हुआ उसकी देनदारी हम साइड से कर देंगे। ये हमें देना है, ये हमारा नहीं है, लोगों का है। और जो हमें लेना है मार्केट से उसको जोड़ेंगे। ये मार्केट में हमारा टर्नओवर जिस पैसे से घूमता है, जिससे हमारा कारोबार चल रहा है, ग्राहकी बंदी है, ग्राहकों को उधार बांटे हुए हैं, अगर वो पैसा आपका है तो आप उसको जोड़ेंगे, उस पर ज़कात होगी। जो आपको देना है उस पर ज़कात नहीं होगी। बहुत आसान सा है, जो चीज़ आपकी इस्तेमाल की है उस पर ज़कात नहीं है। और जो आपके ऊपर कर्ज़ा है वो जो आपके पास मौजूद है उसमें से उसको माइनस कर देना है। 10 लाख का आपका है स्टॉक, 5 लाख रुपए आपके ऊपर कर्ज़ा है, देनदारी है लोगों का, कारोबार के अंदर जो होता रहता है, लेन देन चलता रहता है, तो उसको माइनस कर देना है। आपके पास 5 लाख रुपए बचे, 5 लाख रुपए की आपको ज़कात निकालनी है, क्योंकि आप साहिब निसाब हो गए। साहिब निसाब, ये और सुन लीजिए आप, आपके पास 7.5 तोला सोना या 52 तोले चांदी या इसकी मालियत, या आपके पास इतना नकद है कि आप ख़रीद सकते हैं। ये आपके पास थोड़ा सा सोना है, थोड़ा सा चांदी है और थोड़ा सा कैश है, अगर इन सबको जोड़ा जाए तो ये 52 तोला चांदी पे पहुंच जाता है। और हिंदुस्तान के अंदर जो चांदी की रेट है 70-75 हज़ार रुपये किलो है, उस हिसाब से आप जोड़ लीजिए। मैं तो कभी इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि कैलकुलेट करूँ, आप देख लीजिएगा 52 तोला कितने की बैठ रही है, तो उस हिसाब से आप साहिब निसाब हो जाएंगे। साहिब निसाब होने के बाद आपको ज़कात निकालना फ़र्ज़ है। जिस तरह नमाज फ़र्ज़ है उसी तरह ज़कात भी आपके ऊपर फ़र्ज़ है, आपको ज़कात निकालनी है। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। और ज़कात किसको देनी है, किसको नहीं देनी है, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि लोग अपनी ज़कात का हिसाब आसानी के साथ लगा सकें और आसानी के साथ निकाल सकें। अल्लाह ताला ज़कात निकालने में आसानी फ़रमाए, मदद फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।